आपका स्वागत एवं अभिनंदन। जो पुस्तक के प्रकाशक होते हैं उनके वाचिक स्वागत के बगैर कार्यक्रम अपने उस गति को प्राप्त नहीं करता है, गतिशील नहीं होता है। तो वाचिक स्वागत के लिए मैं आईबीयू के निदेशक एवं बनाए जीवन प्राणवान के प्रकाशक आदरणीय देवेंद्र पवार जी से निवेदन करता हूं कि आप वाचिक स्वागत हमारे गणमान्य अतिथियों एवं लेखक और सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित जनों का करें। सभी को नमस्कार। आदरणीय मुकुल जी, आदरणीय योगेश भैया जी, आदरणीय मिलिंद जी, प्रशांत भैया और मेरे मित्रवत रंजन जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे मित्रगण और मेरे मार्गदर्शक। ये आईबीयू का पहला प्रकाशन है और लगभग 2 बड़े कार्यक्रम हुए। एक ड्यू में 26 नवंबर को, उसके बाद 17 जनवरी को नागपुर के अंदर हुआ था। तब से इस पुस्तक के ऊपर चर्चा परिचर्चा की मांग बढ़ती जा रही है। हमने ये पुस्तक फर्स्ट लॉट में 3000 निकाली थी और जल्दी हमारे को इसका सेकंड लॉट भी निकालना पड़ा और मेरे को लगता है 1 महीने में हम थर्ड लॉट भी निकाल देंगे। बहुत अच्छा। पुस्तक की डिमांड बहुत है तो आप समझ ही सकते हैं कि पुस्तक का कंटेंट कैसा होगा। अब इस कंटेंट के ऊपर हमारे सामने 2 ऐसी विभूति बैठी हैं जो साक्षात प्राण का अनुभव हमें देती है। आप चाहे मुकुल जी से मिले, चाहे योगेश भैया से मिले, कैसे भी मन से जाएं आप, इनके पास आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है। यही प्राण विद्या की शक्ति है। मेरे को ये कहा गया है कि पुस्तक का परिचय दे, तो मैं इतना सा कह सकता हूँ आपको कि भारत में कुछ भी समाप्त नहीं होता, बार बार पुनः जीवित होता है। कोई भी विद्या लुप्त नहीं होती। ऐसे ही प्राण विद्या भी वापस आ रहा है। भारत के अंदर सारा खेल प्राण का है। भारत के अंदर माता, दादी, नानी जो भी कहते थे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राण से जुड़ा हुआ होता था, प्राण से संबंधित होता था, उसी को करने के लिए कहते थे, चाहे वो कोई से भी काम हो। उसका रहस्य क्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए, वो इस पुस्तक में एक प्रारूप के अंदर रखा गया। बहुत विस्तृत है ये विषय, इसके ऊपर और भी लिखा जाएगा। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम इस पे आगे काम करेंगे, सब कुछ है, पर ये एक स्टार्टिंग अपन कह सकते हैं। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना जरूर चाहिए हमारे को। और इसमें क्या तत्व है, हमारे हिंदू समाज में, हमारे भारतीय संस्कृति में क्या तत्व थे, कहाँ पे प्राण की ऊर्जा से हम कैसे आगे बढ़ते थे, उस सब का इसमें थोड़ा सा कहना चाहिए ग्लिम्प्स है। सिर्फ हमने टच किया है इसको। इस पुस्तक पे पूरा विस्तृत अभी भी नहीं आया। मैं सुरेश जी से भी बात हो रही थी जोधपुर में, जो इस भाई साहब के साथ प्राण विद्या पे जिन्होंने काम किया, उनसे भी, तब भी ऐसा ही विषय निकल के आया। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लोग समझने के लिए ले सकते हैं। अपन लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल की भी तरंगे कहीं ना कहीं से आती है, इलेक्ट्रोवेव्स या जो भी आप साइंस टेक्नोलॉजी वाले कहें। इसका थोड़ा सा आगे जाए तो हम कहते थे कि यार दिमाग से तरंगे संचित होती है, टेलीपैथी होती है, ये सब होती है। ये सारा खेल जो है वो प्राण विद्या का है। इसका अगर हम लोग अभ्यास करेंगे, इस पुस्तक को पढ़ के नियमित अगर हम लोग प्राण विद्या का अभ्यास करेंगे, तो शायद उस तरह की टेलीपैथी या उस तरह की प्राण ऊर्जा हम लोग भी प्राप्त कर सकें कि हमारे पास भी कोई आए और एकदम से प्रसन्न हो जाए। तो इतना ही निवेदन करते हुए मैं रंजन जी को कहता हूं कि आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएं। तीन गणमान्य विभूतियाँ अन्य जिनको स्वागत करना है, ऐसा प्रशांत जी ने हमें निर्देशित किया है। हमारे बीच में प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह जी, कुलपति तेजपुर विश्वविद्यालय, उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए प्रशांत जी से निवेदन करता हूं कि आप उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें।
अर्थ होता है, बिना तिथि बताया है। पक्के अतिथि हो आप। प्रोफेसर संजय चौधरी जी, आप माननीय कुलपति दरभंगा विश्वविद्यालय हैं। आपके स्वागत के लिए मैं प्रशांत जी से निवेदन करता हूं कि आप उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। आदरणीय प्रोफेसर आर.के. सिंह जी, कुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, आप यहाँ उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए प्रशांत जी से निवेदन है। हमारे मध्य हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह जी उपस्थित हैं। आदरणीय डबास जी उपस्थित हैं। अन्य सुरेश गोहे जी हैं। अन्य बहुत चर्चित चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब कार्यक्रम का जो जिस उद्देश्य से हम सब बैठे हैं यहाँ पर, और जो अमृत पान करना है, अमृत वर्षा की आजकल चर्चा खूब चल रही है, पाप कटेंगे सबकी चर्चा चल रही है। आज सब हम इस चीज़ों को सुनेंगे। और मैं अब ये माइक और जो अब जिस विषय पर चर्चा चलना है वो आदरणीय कुलपति जी के को समर्पित करता हूँ। और आप इस पुस्तक की जो ग्रंथ चर्चा है उस पर अपना मंतव्य देते हुए आप अपने इसकी आवश्यकता है साथ में प्रश्नों को और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। आदरणीय नमस्कार। आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय मुकुल कनिटकर जी, जो मेरे मित्र भी हैं और इस पुस्तक के लेखक भी हैं, प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे जी, प्रशांत जैन जी, प्रोफेसर रंजन, देवेंद्र भारतीय, राजेश सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह जी, प्रोफेसर संजय, प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर जोशी और बहुत सारे जो विद्वान यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुकुल कनिटकर जी से मेरा बड़ा पुराना आत्मिक परिचय है, मित्रता है। तो जब इस पुस्तक को मैंने देखा तो मैं समझा कि मुकुल कनिटकर जी को जैसा मैं जानता हूँ और जैसा इनका मन है वैसा इस पुस्तक में आएगा ही। ये सबके भले के लिए काम करते हैं तो इनकी लिखी पुस्तक सबके भले के लिए काम करेगी ही, ऐसा मानते हुए जब ये मेरे पास ये पुस्तक आई तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। तो जो प्रस्तावना है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये शुरू करते हैं कि जानो तो मानो। कितनी अच्छी बात है कि भाई पहले जान लो, समझ लो और उसके बाद मानना, मेरे कहने से मत मानना। वैसे ऐसा नहीं है, हम सारे यहाँ बैठे इनके कहने से भी मान लेते बात को जो कह रहे थे। वैसा नहीं है कि हमें इनके कहने पे भरोसा नहीं है, पर इन्होंने लिखना शुरू किया कि जानो तो मानो। क्या है कि ये इनका भरोसा भी है, कॉन्फिडेंस भी है और शायद नई पीढ़ी के लिए और हम सब के लिए जरूरी भी है। क्योंकि होता क्या है, जब भी कभी प्राचीन विद्या की बात होती है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात होती है, भारत की सनातन परंपरा की बात होती है, तो पहले मन में आता है, प्रश्न आ जाता है। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। ये मानव का स्वभाव है, भारत के लोगों का बहुत सारा बड़ा स्वभाव है। और यदि कोई बात हिंदी में लिखी है, संस्कृत में लिखी है, किसी और भारतीय भाषा में लिखी है, तो अपने मन में स्वाभाविक रूप से 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आ जाते हैं कि ये है भी नहीं है, अरे पता नहीं क्या है। लेकिन यदि कोई इंग्लिश में अच्छी सी बात लिखी आई है तो हमारा मन प्रश्न नहीं करता, हम मानते हैं कि उसमें लिखा है तो सही लिखा होगा। बहुत सारे कारण रहे, ऐसा हमारा मन बना। तो मैं जब इसको देखने लगा, मैंने कहा ये तो बात सही है कि मानो तो जानो। तो ये तो कह रहे हैं कि पहले प्रैक्टिस करो। इन्होंने पहले प्रैक्टिस करी, उसके भाव को जिया, उस भावना को जिया और उसके बाद इस पुस्तक को लिखने का पहले प्रयास किया और उसके बाद में पूरी तरह से पुस्तक लिखी। सबको इससे कुछ ना कुछ मिलता है, सिर्फ दृष्टि चाहिए। अपनी अपनी दृष्टि, अपनी समझ है। टीचर क्लास में पढ़ाता है, टीचर तो वही है, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से उसको रिसीव करते हैं उसकी बात को, और उसी कारण से एक अलग उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो मूल है कि श्रद्धा का भाव, यदि आप श्रद्धा रखते हैं
तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से उसका प्रभाव आएगा। तो मुकुल जी, आपने इस पुस्तक को जिया है और उसके बाद इसको लिखने का प्रयास किया है। आपके मन में बहुत सारी बात आती होगी कि कैसे इम्पैक्ट होगा, कैसे लोग इसको लेंगे, कैसे चलेगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जब फीडबैक आया आपको तो किस चीज पे आया कि मजा आ गया इस बात में करने से? यहाँ से हम बात शुरू करेंगे कि आपको क्या लगा कि जब लोगों ने कहा, आपके मन का भाव अलग हो सकता है, एक विद्यार्थी का अलग हो सकता है, तो सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया कि किसी ने कहा जी ये मैंने किताब पढ़ी तो मेरे अंदर ये परिवर्तन आ गया। जैसे मैंने इनको कहा था एक बार कि जब ये पढ़ी ना तो मैंने घर के ना सारे पर्दे खोलने शुरू कर दिए। उससे पहले क्या था, मैं घर में सारे पर्दे ना बंद रखते थे, यार ये धूप ना आ जाए, धूप आएगी तो बहुत दिक्कत है, और लाइट जलाते हैं, पर्दे बंद करते हैं। मैंने पढ़ी तो मैंने क्या कहा, हमने तय किया घर में यार सुबह सुबह पर्दे खोलेंगे, यहाँ से तो क्या है सूर्य का प्रकाश आएगा, वो क्या है कि प्राण ऊर्जा है वो आएगा। तो यहाँ से एक छोटा सा परिवर्तन जिसका व्यापक प्रभाव हमारे घर के कमरों पे पड़ा, फिर लोगों पे पड़ा, फिर मनों पे पड़ा। ऐसे न जाने कितने इनके पास फीडबैक आए होंगे। तो मुकुल जी शुरू करते हैं बात को आप। धन्यवाद योगेश जी। क्या है कि ये विषय चला, पहले अभ्यास हुआ, किताब बाद में आई, और केवल मैंने ही नहीं, सहस्त्रों 5000 लोग, जो भी सहस्त्रों लोगों ने किया। और जब मैंने कहा कि नाक को पकड़ना नहीं है और दाहिने बाएं श्वास को नियंत्रित करना है, ये जब सूचना दी तो जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनने बाद में आकर के वाकई होता है। अरे मैंने कहा होता तो है ही, अभी तक आपने प्राणायाम के नाम पर श्वासायाम ही किया है, और अंग्रेजी वाले ईमानदार है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही कहते हैं, वो प्राणायाम कहते ही नहीं है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, श्वासायाम ही कहते हैं। तो जब आप दाहिनी नासिका को दबा करके बाएं से ले रहे श्वास, तो आपने तो नाक दबा ही दिया, तो बेचारे को इधर से ही जाना है, कोई अवसर ही नहीं रखा। लेकिन जब आप मन से नासिका को नियंत्रित करते हैं, मन से संदेश देते हैं कि अब दाहिनी नासिका से ही श्वास लेना है, तो मन शरीर को नियंत्रित कैसे करेगा? मन और शरीर को जोड़ने वाला है क्या? मन और शरीर को जोड़ने वाली जो ऊर्जा है वही प्राण है। तो ये जो राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग हुआ बिना नाक दबाए, वो हुआ प्राण के शक्ति। लेकिन जब पहली बार करता है तो उसको लगता है चमत्कार हो गया, नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं, बाएं से लीजिए, दाहिने से छोड़िए, और नाक मत दबाइए, हाथ मत लगाइए। तो पहला चमत्कार तो यहाँ पर होता है। बाद में जब मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, तो मुद्राओं का अभ्यास करते समय विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, चिन्ह मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो हम सब लोग चिन्ह मुद्रा करते हैं ध्यान मुद्रा के नाम से, और जो उंगलियां दबा देते हैं, और दोनों उंगलियां दबा करके और ध्यान में लगता है जितना ज़्यादा उंगली दबाएंगे उतना मन कॉन्सेंट्रेट करेगा। जबकि वास्तविकता में मुद्राओं का खेल ही व्यान प्राण को नियंत्रित करने के लिए। जो अभी देवेंद्र जी कह रहे थे योगेश जी के बारे में, आप लोग भी जानते हैं योगेश जी, और मेरे बारे में उसने कहा क्योंकि हम अभी मंच पे बैठे, लेकिन आप लोग भी जानते हैं अपने जीवन में भी ऐसे अनेक लोग हैं जिनको मिलकर के एकदम लगता है अरे पता नहीं क्या। लेकिन जैसे मैं ग्वालियर में था, तो वहाँ ग्वालियर में एक बहुत वरिष्ठ प्रचारक थे, उस समय 90 वर्ष की आयु थी, तराणेकर जी। तो दिन भर बड़े कठिन परिस्थिति में गया था मैं, वहाँ विचित्र स्थितियाँ थी, तो दिन भर भटकने के बाद, और जून के महीने में गर्मी में झुलसते हुए दिन भर भटकने के बाद शाम को जाकर के 5 मिनट कोई बातचीत नहीं होगी, वो तो बेड रिडन जैसे ही थे, उनके बिस्तर के पास जाके 5 मिनट बैठ जाओ तो गंगा नहाए जैसा लगता था। ये मैं हमेशा कहता था। ये प्राण विद्या का अभ्यास करने के बाद पता चला ये क्या था, ये उनका ऑरा था, जिसको हम ऑरा शब्द प्रयोग करते हैं। हम सबका ऑरा है, और वो ऑरा यानी ये व्यान प्राण है जो शरीर के चारों ओर शरीर से बाहर निकल रहा है, और मुद्रा में उसको नियंत्रित किया जाता है। तो चिन्ह मुद्रा में बिना तर्जनी और अंगूठे का स्पर्श किए, अभी बीच में दूरी है और मैं कर रहा हूँ, नहीं जानो तो मानो, इसलिए आप भी करके देख लो एक बार, ये चिन्ह मुद्रा करके देख लो। दूर से दोनों उंगलियों को पास लाइए, और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी उसको बिना देखे, और जहां लगे स्पर्श हो गया वहां रुकिए, और जब आंखें खोल के देखेंगे तो पता चला स्पर्श तो हुआ नहीं, दूर है। अब ये बीच में क्या है? ये बीच में व्यान प्राण है। अब थोड़ा दूर खींचिए, थोड़ा पास लीजिए,
चूंटी भरे जैसा, हवा में चूंटी भरे जैसा कीजिए तो आपको महसूस होगा आकर्षण विकर्षण, अट्रैक्शन रिपल्शन महसूस होगा। ये व्यान प्राण है। अब जब अभ्यास में दूसरा चमत्कार यहाँ पर होता है, अरे ये तो पता ही नहीं था। और ये इतना ही नहीं, जब आप नियमित अभ्यास करने लगते हैं, और ये तो बिना अभ्यास के, अभी तक आप लोगों ने तो रोज अभ्यास किया नहीं है, लेकिन पहले प्रयास में ही हो गया, क्योंकि ये है, कुछ नया नहीं लिखा है मैंने, जो है उसको ऋषियों ने देखा। उसको ऋषि शब्द का ही अर्थ है जिसने ऋत को देखा। ऋत यानी सृष्टि का जो रिदम है, अंग्रेजी का रिदम शब्द ऋत से ही आया है। ऋत यानी सृष्टि के में व्याप्त जो तत्व है उसका जो साक्षात्कार करता है। इसलिए फिर अंग्रेजी में बड़ा सुंदर शब्द है ऋषि के लिए, सियर। ऋषि को सियर कहते हैं, बिकॉज ही सीज। ऋत को देखा उसने, और ऋत को देखा यानी इन आंखों से देखने वाली बात नहीं है, वो साक्षात करने वाली बात है, रियलाइजेशन। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, रिलीजन इज रियलाइजेशन। रिलीजन इज नाइदर बिलीफ नॉर फेथ। यू डोंट नीड टू बिलीव, यू डोंट नीड टू हैव फेथ। अब आप देखिए हम कितना उल्टा समझ करके चल रहे हैं कि धर्म तो श्रद्धा पर ही निर्भर है, हम मान के चलते हैं। लेकिन अरविंद श्रद्धा को डिफाइन करते हैं जब उत्तर मिलने की निश्चिति के साथ प्रश्न पूछा जाता है, तब वो श्रद्धा है। प्रश्न ना पूछना श्रद्धा नहीं है। इसलिए वो कहते हैं श्रद्धा कभी अंध हो ही नहीं सकती, अंध है तो वो श्रद्धा नहीं है, वो तो खुली होती है, खुली आंखों से ही श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा की नहीं, साक्षात्कार की आवश्यकता है। तो ये जब साक्षात्कार हुआ ना, तो जैसे आपने ये पढ़ करके पर्दे खोले, लेकिन पर्दे खोलने के बाद जो साक्षात्कार हुआ वो प्राण विद्या है, वो साक्षात होना प्राण विद्या है। तो भारतीय संस्कृति के जितने सारे परंपराएं हैं, जितनी सारी मान्यताएं हैं, जिनको हम ऊपर से अर्थ न पता होने के कारण, अपने अभ्यास की कमी और अपने अज्ञान के कारण अंधविश्वास कहते हैं। मैं फिर वाक्य को दोहराता हूँ, हमको पता नहीं है, हमने अभ्यास नहीं किया, हमने साक्षात नहीं किया, हमने आंखें अभी ध्यान से खोली नहीं, इसलिए हम जिनको अंधविश्वास कहते हैं उनमें से भी अधिकतर अंधविश्वास नहीं है, सुपरस्टिशन नहीं है, उनमें भी प्राण विद्या का रहस्य है। केवल उसको समझने की और अनुभव करने की आवश्यकता है। तो मूल फीडबैक तो तब मिलता है जब लोग अनुभव करते हैं, तो वो फिर चमत्कार। फिर इसमें 50 बातें जिस पर उनको लगता है हाँ यार ये भी सोचना चाहिए। फिर लोग फोन करके पूछते, कोई नई बात पूछते, अच्छा ये भी फिर प्राण विद्या पे है क्या? मैंने कहा हाँ सब कुछ प्राण विद्या, फिर इसका बताइए। जैसे अभी इनके बोलने में आया रंजन जी के, अभी कुंभ चल रहा है, पवित्र मास चल रहा है, माघ मास चल रहा है, माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, और उसके नवमी तिथि आज दशमी शुरू हो गई, गुप्त नवरात्रि समाप्त तो ही कल। तो ये बड़ा अद्भुत ऐसा पर्व है। अब लोगों को लगता है ये पर्व क्या है? ये भी प्राण विद्या है। वो जो गुरु और सूर्य का संबंध की बात हो रही है, तो वो जो ग्रहों का हमारे जीवन पर होने वाले प्रभाव की बात हो रही है, वो क्या है? आपके आधुनिक भाषा में आप उसको गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। जिसका जितना मास होगा उतनी उसकी ग्रेविटी होगी। तो जुपिटर हमारी ग्रहमाला का सबसे बड़ा ग्रह है। संस्कृत के विद्वान बैठे यहाँ पर, रंजन जी बैठे और विष्णु जी बैठे, बहुत लोग बैठे संस्कृत जानने वाले। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है बड़ा। गुरु का विलोम लघु है, जो छोटा है वो लघु, जो बड़ा है वो गुरु। अब हमारे ऋषियों ने उस बृहस्पति को नाम, बृहस्पति ग्रह को नाम गुरु क्यों दिया? क्योंकि उसका गुरुत्व सर्वाधिक है, यानी उसका प्राण शक्ति सर्वाधिक है। और उस प्राण का मूल दाता जो है वो सूर्य है। सारा ये जो प्राण है, जो अभी चिन्ह मुद्रा में आपने अनुभव किया, ये कहाँ से आया? ये सूर्य से आया, क्योंकि हम सूर्य से ही बने हुए। सूर्य का ही टुकड़ा निकला, वो पृथ्वी बनी। हमारे नीरज जी जियोलॉजी के MSc गोल्ड मेडलिस्ट है। वो पृथ्वी ठंडी हुई और ठंडी होकर के पृथ्वी बनी। है तो सूर्य ही, मटेरियल सेम है, वही हुआ। सूर्य ही घनीभूत ऊर्जा है, पृथ्वी है, और उसी में से हम बने हुए हैं। हमारे अंदर और क्या है? पंचमहाभूतों के तत्व है, हम भी सूर्य है। इसलिए हमारा सारा जीवन सूर्य से जुड़ा है। और इसलिए उस सूर्य और बृहस्पति का जो मेल है, उसको लेकर के कुंभ की अवधि है। तो वह अमृत का भी अर्थ प्राण तत्व से ही है। मृत यानी क्या? जो निष्प्राण है,
वास्तविकता में तो निष्प्राण कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में तो ये जिसको निर्जीव कह रहे हैं इसमें भी प्राण है। और ये आप थोड़े दिन अभ्यास करेंगे मुद्राओं का, उसके बाद ये लकड़ी का प्राण भी आपको स्पर्श करके, बिना स्पर्श किए थोड़ा दूर से अनुभव होगा। पत्थर का भी प्राण अनुभव होगा, मेटल का भी प्राण अनुभव आप सब कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, ये कोई मेरी विशेषता नहीं, मैंने अभ्यास किया इसलिए मैं अभी कर सकता हूँ। अभी भी आप भी अभी भी कर सकते हैं, केवल आपका मन उतना सूक्ष्मता में जाने की तैयारी, उसका अभ्यास करना है। तो निष्प्राण कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, जीवन चला गया, प्राण चला गया, यानी क्या गया? सूर्य से उसका जो जीवित संबंध है, चेतना यानी सूर्य से प्राण का संबंध, अचेतन यानी सूर्य से प्राण का संबंध समाप्त होना। ये तो अमृत का भी अर्थ वही है। अमृत भी उस सूर्य की चेतना को जीवित करने का। इसलिए गंगा जी में डुबकी लगाने से अमृत स्नान, उसको अमृत स्नान इसलिए कहा क्योंकि वहां की प्राण शक्ति वो है। वो एक रील में देख रहा था, बड़े आजकल ये लॉजिक, हर चीज में लॉजिक ना, तो के पाप कैसे कटेंगे, कर्म का फल तो मिलेगा ही, आपने छल किया तो फल मिलेगा, ऐसा करके वो रील में बड़ा सुंदर उसने कवित्व में बोला। तो इसलिए गंगा में डुबकी लगाओगे तो भी आपका जो आपने गलत काम किया होगा तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। ये लॉजिक दिया। बात तो ठीक है, एकदम लॉजिकल लगती है। बहुत सारे लोग आजकल लॉजिकल बोलते तो लगता है हाँ यार सही कह रहे, राम ने ऐसा किया, बड़े 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 लोग महाभारत में और रामायण में ये फर्क। वास्तविकता में कर्म का हमारे चित्त में जो प्रभाव है, वो जो चित्त में उसका जो बैंक बैलेंस के रूप में जो वो स्टोर होता है, जो ग्रहण होता है, संग्रह होता है, वो ऊर्जा के रूप में ही होता है, वो प्राण के रूप में ही होता है। इसलिए उसको संस्कार कहते हैं। हम कहते हैं बच्चों पे संस्कार डालो। संस्कृत वाले फिर बताएंगे, संस्कार शब्द का अंग्रेजी शब्द है इम्प्रेशन। उसमें उपनिषदों में उदाहरण है कि चांदी का कोई आपके पास पात्र है, वो चमक रहा है, आप जैसे उसको पकड़ते हो तो आपकी उंगली के फिंगरप्रिंट, संस्कार उसके ऊपर पड़ जाता है। वैसे ही हमारे कर्म करते समय जो भाव है, उन भावों का संस्कार चित्त में प्राण ऊर्जा के रूप में ही स्थिर होता है। इसलिए गंगा जी में डुबकी लगाने से वो ठीक होता है, उसका चार्जिंग, उसका अलाइनमेंट, उसका डिस्चार्जिंग वो ठीक होता है। इसलिए कुंभ मेले में जाकर के स्नान करने के लिए महत्व बताएगा। ये कोई परंपरा, एक मेला लगा दो, आजकल उसके इकोनॉमिक्स की इतने लाख करोड़ का इकोनॉमिक्स, वो सब ठीक है, उसके लिए नहीं करना है ऋषियों ने प्राण विद्या के इस तत्व को समझ करके, इसलिए वो नागा साधु कहाँ कहाँ गुफाओं में रहने वाले, जिनके शरीर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता किसी भी ऋतु का, वो नागा साधु भी इस समय आकर के गंगा जी में डुबकी लगाते, क्योंकि ये अद्भुत अवसर है जिस समय वो सारे जो संस्कार है, शुभ और अशुभ, उभय सुकृत दुष्कृत, गीता कहती है, दोनों को हटाना है। वेस्टर्न कर्मा थ्योरी और हमारे में यही फर्क है। वो कहते हैं पुण्य करने से पाप कटेगा, हम कहते हैं नहीं, दोनों का हिसाब अलग अलग चलेगा। अशुभ कर्म भी भुगतने पड़ेंगे, शुभ कर्म भी भुगतना पड़ेंगे। विवेकानंद कहते हैं दोनों बंधन करेंगे, एक पिंजरा सोने का होगा, एक लोहे का होगा, इतना ही फर्क है। तो ये उसका कुंभ का महत्व है। बहुत बढ़िया बताया मुकुल जी। जब मैं ये पुस्तक को पढ़ रहा था तो एक और बात लिखा इन्होंने कि जो शाकाहारी लोग हैं उनको जो भोजन है वो वनस्पतियों से प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक बात है, पर एक और जो आगे बात लिखी कि और खासकर भारत के संदर्भ में ये काफ़ी ज़्यादा ठीक है कि मांसाहारी लोग भी उन्हीं जानवरों या प्राणियों का मांस खाते हैं जो शाकाहारी हैं। तो मैं सोचने लगा कि ऐसी कैसे हो सकता है, तो मैंने कुछ लिस्ट बनाने की कोशिश करी, काफ़ी हद तक ठीक लगी, पर कुछ अपवाद कहीं हो सकते हैं। तो जब वनस्पति से मिलता है और ऐसा आगे लिखा कि जी मुकुल जी कि 10% जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो जो है उपयोग करते हैं, और 90% जो वनस्पतियां भी हैं वो वापस वायुमंडल में दे देती हैं। हमारा शरीर भी केवल 10% एनर्जी। तो ये फार्मूला ऑफ 10% कहाँ से आया? और ये जो हमारे देश में मांसाहारी लोग भी उन्हीं प्राणियों को का मांस लेते हैं जो शाकाहारी हैं, ये जरा इस पर बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे पढ़ के। क्या है कि हमारे देश में तो ज़्यादातर शाकाहारी प्राणियों के खाते, जैसे आपने कहा, लेकिन हमारे देश में भी कई भाग ऐसे हैं जहाँ पर मांसाहारी प्राणियों को भी खाते हैं। सर्वाहारी लोग भी बहुत है, भारत में भी है, और थोड़ा सा और ऊपर हिमालय पार कर लो तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही। तो हमारे एक मित्र जा रहे थे कोरिया, मलेशिया, उनका टूर था, तो उनके टूर गाइड ने कहा आप वेजिटेरियन लिखो।
उसने कहा मैं तो नॉनवेज हूँ। बोले यहाँ वेजिटेरियन ही लिखो। तो बोले क्यों? बोले आपको या भारत में जिसको आप नॉनवेज कहते हो वो वहाँ वेज में मिल जाएगा, लेकिन नॉनवेज में जाओगे तो खाना ही नहीं खा पाओगे, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती है, सांप और केचुए और पता नहीं क्या क्या। तो उसने अपना अनुभव बताया मेरे को, तब मेरे को आपकी ये बात समझ में आई। लेकिन वो भी सेकंड स्टेप ले रहे, बाकी कुछ नहीं। पूरे साइंस में जैसे मैंने कहा हम सूर्य से ही बने, तो इसलिए हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसका चार्जिंग सूर्य से ही होगा। और सूर्य से चार्जिंग करने के कई स्तर हैं, सूक्ष्म स्तर है। इसलिए बहुत सारे लोग पावाहारी बाबा का नाम सुना होगा, वो केवल वायु का आहार करते थे, यानी कुछ भी आहार नहीं करते थे, वो सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा लेते थे। स्वामी प्रकाशानंद जी थे गुजरात में, आपने शायद दर्शन भी किए होंगे। वो जल भी नहीं पीते थे, तो बीबीसी वगैरह वालों ने उनको स्नान करते थे तो स्नान के समय अंदर जाता होगा तो पानी नाप करके स्नान किया, फिर नीचे निकले वाले डिस्चार्ज को भी गिना और बोले एक भी बूंद अंदर नहीं गई, फिर भी इतने वर्षों से जीवित है। हमारे राजस्थान में एक बिलाड़ा करके स्थान है, वहाँ पर बालासती का स्थान है, मैंने उनके दर्शन किए। वो बालासती का कहते हैं कि वो दिन में केवल एक पान खाती थी, पूरे दिन में एक पान खाती थी और बढ़िया एकदम रहती थी। उन्होंने एक वीड़े का जो पान होता है तांबुल, वो खा करके उनको प्राण शक्ति मिलती थी। तो बड़ा आश्चर्य होता था ये ऐसा कैसे होता है। जब प्राण विद्या को समझा तो पता चला कि सूर्य से डायरेक्ट प्राण लेने की भी विधियाँ है और अनेक। और फिर मैंने कह रहा हूँ ना, जैसे ये चिन्ह मुद्रा का अनुभव है, वैसे बहुत थोड़े अभ्यास से आप भी कर सकते हो। ये प्राण विद्या का नियमित आप अभ्यास करने लगोगे, और अभी आईवी वालों ने शुरू भी कर दिए, उसके कक्षाएं लगाना भी शुरू कर दिया इन्होंने। अभी ऑनलाइन सुबह चल रही है 6 बजे से कक्षा, प्रशिक्षकों की कक्षा, क्योंकि पिछले 8-10 वर्षों में हमने पूरे देश भर में हजारों प्रशिक्षक तैयार कर दिए जो प्राण विद्या की कक्षा ले सकते हैं। यहाँ भी डबाज जी बैठे, हमारे सुरेश गोहे जी बैठे जिन्होंने मंत्र किया, ये सब लेते हैं। जब आप 10 दिन 15 दिन भी अभ्यास करने लगोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपका आहार कम हो गया। पहले जितनी ऊर्जा के लिए आपको 2 रोटी खानी पड़ती थी, अब 1 रोटी में मिलने लगा। ये तो हम सबका सामान्य है, और जिन ऋषियों ने उसको और आगे ले गए उनको 1 भी रोटी खाने की जरूरत नहीं, ये स्थिति बन जाती। सूर्य से ही ऊर्जा मिलेगी। तो प्रकृति ने उसकी क्या व्यवस्था की? प्रकृति की व्यवस्था प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश को संश्लेषित यानी बांध दिया गांठ के रूप में वनस्पति ने, और हम अपने अंदर उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हमारे शरीर में जिसको हम पाचन क्रिया कह रहे हैं, जिसको जीर्णत्वम कहते हैं संस्कृत में, तो उसी से अजीर्ण कुजीर्ण ये सारे आयुर्वेद में आए। तो उसको जीर्ण करना यानी क्या? उस अन्न में से ऊर्जा को बाहर निकालना, ये काम शरीर में होता है। उसके लिए 2 काम होते हैं, एक तो हमारा आमाशय उसका रस बनाता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, फिर रक्त में जो आयरन है उसके साथ मिलकर के वायु से हम उसका मिलन होता है फेफड़ों में, और वहाँ ऊर्जा मिलती है। ये बायोलॉजी हम सबने 6ठी 7वीं में पढ़ी है। होता क्या है, भारत की सभी भाषाओं में जिस वायु के कारण ये ऊर्जा अन्न से निकलती है, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं, भारत की लगभग सभी भाषाओं में उसको क्या कहते हैं? प्राणवायु, क्योंकि वो प्राण तत्व को निकालता है। ये एक ही प्रोसेस है विश्व के सभी प्राणियों के लिए। अब जो डायरेक्टली इसको शाकाहारी है, वो वनस्पति के फोटोसिंथेसिस से इकट्ठा हुआ जो संश्लेषित अन्न है, प्राण है, उसको ग्रहण करते हैं। तो उसको एक ही स्टेप है, उसका एनालिसिस करना है। उस पत्ते को बकरे ने खाया, बकरे को आपने खाया, तो 2 स्टेप हो गई। और जो बकरे को खाने वाले को खा रहे, उसको 3 स्टेप करनी पड़ रही है, लेकिन ऊर्जा तो वनस्पति से ही मिलेगी। अब शाकाहारी सीधा खा रहे, मांसाहारी ऐसा खा रहे। अब आप सोच लो, अपने अंदर के विश्लेषण को अधिक कष्ट देना है तो मांसाहार करो, कम कष्ट देना है तो शाकाहार करो। भारत में तो दोनों को मना नहीं किया। बहुत अच्छी बात कही। पर एक और बात है कि आपने कहा कि खाना जो है उसकी आवश्यकता कम हो जाती है, पर खाने का भी तो अपना एक आनंद है। आखिर व्यक्ति के जीवन में 3 वक्त खाना खाना है और उसमें सुख आ रहा है, तो सुख के लिए जीवन है ये। और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका भी बहुत ग्लोरिफिकेशन है। तो आप अगर खाना ही कम करवा दोगे खाने का लोगों का, तो न जाने कितने सारे लोगों को परेशानी होगी। इसकी फ्लिप साइड है सारे मामले की। क्योंकि खाने के सुख जो है वो रोज है, और प्राणवायु से जो सुख आ रहा है वो कितना आ रहा है उसके लिए तो बहुत जरूरत है। ये तो बिना करिए करे अपने को आनंद आ रहा है इसमें। खाना कम होगा, आनंद कम नहीं होगा। ज्यादा खाने के बाद जो दुख होता है वो कम होगा। ये भी ठीक है।
एक और जब बात आपने बहुत अच्छी कही, और मेरे को देख के लगता है कि कम होगा। नहीं, एक और बात बहुत मुकुल जी आपने अच्छी कही कि जो संकल्प है ना वो पॉजिटिव लेने चाहिए। हम क्या होता है कि पहली तारीख आई, 1 जनवरी आई तो सोचते हैं कि आज 4 संकल्प लेंगे कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं जो है अब जो है इसको तंग नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। तो इसमें लिखते हैं कि संकल्प में कभी नहीं होना चाहिए। संकल्प जो है पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। तो उसके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, इसका इतना क्या प्रभाव पड़ता है कि आपको लगता है अगर हम कह रहे हैं क्रोध नहीं करेंगे तो क्रोध नहीं करेंगे, और एक है कि मैं खुश रहूंगा, तो इसके प्रभाव का प्राणवायु से कैसे इसका असर आ जाता है। और आपने इसको बड़ा प्रमुखता से लिखा है। मेरे को भी लगा कि वैसे तो ठीक ही लिखा है, पर फिर भी आपको क्यों लगता है? क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि जो आप कहते हो ठीक ही कह रहे हैं। नहीं, मानो मत जानो। क्या है कि जो है ना, जिसको है कहते हैं, है के लिए संस्कृत का शब्द है सत। सत यानी होना, असत यानी ना होना। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः। वही तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी कौन है? जिसको ये दोनों बातें समझ में आती है। क्या दोनों बातें? सत का कोई अभाव नहीं है और असत का कोई भाव नहीं है। मैं आपको पूछूं कि इस मेज के ऊपर, यहाँ 2 मेज रखे हैं हमारे सामने, मैं आपको पूछूं कि इस मेज के ऊपर क्या क्या रखा है? सत है, क्या क्या है? आप सूची बना दोगे। 3 स्मृति चिन्ह रखे, 2 शौले रखिए, इतनी पुस्तकें रखिए, इतनी बोतलें रखिए, इतने माइक रखे, पूरी सूची बन जाएगी। अब मैं आपको पूछूं कि क्या नहीं रखा है? इस मेज पे क्या नहीं रखा है? अनंत संभावना है। डेफिनेट आंसर नहीं दे सके, फाइनाइट आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ना सतो विद्यते भावो। असत का कोई भाव ही नहीं है, असत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, नहीं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। साइंस वाले, हमारे साइंस वाले बैठे, इसलिए साइंस का उदाहरण दे रहा हूं। 100% वैक्यूम क्यों नहीं बना पाए फिजिक्स अभी तक? 100% ब्लैक बॉडी क्यों नहीं बना पाए? 100% ब्लैक बॉडी नहीं बना पाए, केवल प्रकाश की कमी को अंधकार कहते हैं। प्रकाश ना होना ये शब्द यदि कोई प्रयोग करेगा तो फिजिक्स वाला कहेगा नहीं, ऐसे तो स्थिति नहीं बनती। प्रकाश की न्यूनता को अंधकार कहते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में क्षमता नहीं है उतने प्रकाश में देख सके, इसलिए आप उसको अंधकार कहते। तो नहीं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो हम अपने कल्पना शक्ति से नहीं की कल्पना करते हैं, न्यूनता की कल्पना करते हैं वास्तविकता में। लेकिन मन बड़ा ईमानदार है, मन इतना जिसको निष्ठावान है, मन के पास में कोई पर्दा नहीं है, मुखौटा नहीं है। तो इसलिए आप जब असत्य भी बोलते हो तो आपके मन को पता होता है कि गड़बड़ कर तो इसलिए संकल्प तो आप बाहर नहीं ले रहे हो ना, दूसरे को बताने के लिए नहीं ले रहे हो। संकल्प तो आपका स्वयं के मन से संवाद है, तो उसमें नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये बात तो ठीक है। और ये भी बात सही आपने कही कि जो दृष्टि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि से निकला दृष्टिकोण। तो मुझे एक कविता की 2 लाइनें ध्यान आई कि हरेक ने मुझे देखा अपने नजरिए से। मैं भी भूल गया थोड़ी पहली लाइन। हाँ, कोई बात। हरेक ने देखा मुझे अपने नजरिए से, हरेक को समंदर नजर आऊं कैसे। क्या बात, क्या बात। तो वो दृष्टि है जो वो मुझे अच्छा भी देख सकती है, कम अच्छा भी देख सकती है, ज्यादा अच्छा भी देख सकती है। तो कई बार जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा में बात होती है मध्य मार्ग की, कि एक्सट्रीम्स जो हैं दोनों साइड नहीं, और खासकर देखें तो बौद्ध धर्म में तो बहुत बात हुई है कि सारे चीज़ों को बैलेंस करके चलना। तो जब हम बनाए जीवन प्राणवान पुस्तक पढ़ते हैं तो जिंदगी के प्रति एक बैलेंस्ड अप्रोच की ये बात करती है, और होलिस्टिक भी बात करती है, सारी चीज़ को जोड़ने की भी बात करती है। और तो लेकिन एक व्यक्ति कुछ दिन करता है इसको, फिर छोड़ देता है कि यार हो गया अब तो, क्योंकि तो वो जो एक मैं समझता हूँ स्टैंडर्ड है कि उससे ऊपर अगर आप निकल गए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से, उसके पुल से ऊपर निकल गए, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी।
तो वो जो आनंद की अनुभूति की स्टेज है वो कितने दिन में आ सकती है, ताकि आदमी की हिम्मत बनी रहे, यार मैंने 10 दिन कर लिया, अभी थोड़ा कम आया था, अच्छे वाला आनंद आ जाए, 15 दिन कर लूँ, 3-4 घंटे कर लूँ। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि आप हम सबको जो यहाँ पर हैं उसको थोड़ा एडवाइस कर सकते हैं कि ये जो स्टेज है वो कैसे और जल्दी आती है? तो रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा शिष्य ने कि आप बताते हो बातें सुनते तब तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या करे आती नहीं है, हो नहीं पाता है। और बोले क्यों नहीं हो पाता? बोले बहुत पुरानी आदतें हैं ना, छूटती नहीं है। ये वाला उसका प्रश्न था। तो ठाकुर ने उसको उल्टा प्रश्न पूछा। बोले एक गुफा है, अंधियारी गुफा है, और 10,000 वर्ष से अंधियारी है। 10,000 वर्ष से उसमें प्रकाश नहीं गया तो एकदम अंधेरा है। और दूसरी गुफा है जिसके अंदर अभी अभी कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ, कोई आकर के पत्थर ऐसे लग गया कि वो गुफा पहले अंधेरी नहीं थी, अब अंधेरी हो गई। वो 10 दिन पुरानी है अंधेरा उसका, और एक का अंधेरा 10,000 वर्ष पुराना है। तो बोले किसका अंधेरा जल्दी खत्म होगा? हेलो। तो शिष्य ने कहा कि उसमें क्या है, एक दीपक जला दो तो 10,000 वर्ष पुराना अंधेरा भी दूर हो जाएगा और 10 वर्ष पुराना भी अंधेरा दूर हो जाएगा। आनंद तो बाइनरी है, कंप्यूटर साइंस वाले है ना, 0-1 है, वो खटका है, वो खटका दबाओ और आनंद है। आनंद बाहर कहीं नहीं है, यही आसपास है। प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? मेरे को ऐसे ही, अभी तो आजकल तो सभी खुद खेचू आ गए, सबके हाथ में कैमरा आ गया तो खुद खेचू हो गए सब लोग। खुद खींचू समझ में आ गया ना, अंग्रेजी में सेल्फी कहते हैं। अपन तो अपनी भाषा में बोले ना, तो सारे खुद खींचू हो गए। लेकिन पहले जब वो फिल्म वाली फोटोग्राफी थी तो वो ध्यान रखना पड़ता था 24 ही आएंगे, तो उस समय फोटोग्राफी का बड़ा आनंद आता था। तो मेरे को तब से, लेकिन मेरे मित्र मेरे हाथ में कैमरा नहीं देते थे क्योंकि मैं प्रकृति की फोटो खींचता था। बोले सारी फिल्म बर्बाद कर दी, हमारा एक भी फोटो नहीं आया। तो अभी भी मेरे मोबाइल में आप देखोगे तो मनुष्यों के फोटो बहुत कम होंगे और मेरे तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, लेकिन लगभग रोज सूर्योदय का फोटो मैंने खींचा है, लगभग रोज। और एक बार ऐसे ही बहुत सारे प्रिंटेड फोटो लेकर के हम बैठे थे, जोधपुर की घटना है, तब मेरा जोधपुर का दायित्व था, तो वहाँ पर तो एक एक देख रहे थे, ये नैनीताल की फोटो है, ये कहाँ के हिमालय है। सूर्योदय के भी बहुत सारे फोटो थे। सारे कार्यकर्ता कहते ये कहाँ का की फोटो ली, सोनी जी साथ में थे। सोनी जी ने कहा अरे क्या सूर्य, एकदम उनके मुंह से हाँ उपनिषद का आनंद निकल गया। आनंद तो चारों तरफ बह रहा है भाई, आनंद तो है, सूर्योदय तो रोज होता है। रजाई छोड़नी पड़ती है आनंद लेने के लिए, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए बहुत दिन अभ्यास करने से होगा ऐसा कुछ नहीं है। जिस क्षण वो झटका लग जाएगा ना, अभी चिन्ह मुद्रा हो गई ना तो पता चल गया, तो ये इतना भी पर्याप्त है। स्मरण दिलाना पड़ता है क्योंकि बिजी लोग है ना, तो वो इम्पोर्टेंट बातें भूल जाते हैं। भगवान को भी पता था, इसलिए हमारे शरीर में कुछ बातें स्वचालित है और कुछ हमारी ऐच्छिक है। अभी मैं बोल रहा हूँ, वाणी ऐच्छिक है, मैं तय कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तय कर रहा हूँ इसलिए हाथ ऊपर उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा हृदय धड़क रहा है, अपने आप धड़क रहा है। मेरा पचन तंत्र अपने आप चल रहा है, मेरे मस्तिष्क से सारा जो स्नायुविक तंत्र है वो अपने आप चल रहा है। तो मैं मजाक में कहता हूँ भगवान को पता था कि आप लोग इतने बिजी होने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट काम भगवान ने अपने हाथ में रखे। बोले इस पे ऊपर छोड़ दूं तो धड़काना भूल जाए, दिल धड़काना, इसलिए वो मैं धड़का लेता हूँ। ये आनंद तो सतत बह रहा है, हमको विस्मरण होता है बिजीनेस में। वो थोड़ा सा रोज सुबह शाम स्मरण कर ले तो 24 घंटे हर बात में आनंद मिलेगा। इसलिए इसी प्रक्रिया से विज्ञान, वो प्राण विद्या का वो बता दूं कि क्यों श्वासायाम को क्यों प्राणायाम से जोड़ा, क्योंकि यही एक क्रिया शरीर में ऐसी है जो दोनों है, स्वचालित भी है और ऐच्छिक भी है। ध्यान नहीं दो तो अपने आप होती है, ध्यान दो तो खुद कर सकते हैं। इसलिए ऋषियों को लगा इसको पकड़ेंगे तो प्राण पकड़ पाएंगे, और इसको व्यवस्थित कर लेंगे तो फिर हृदय को भी रोक पाएंगे। पायलट बाबा ने रोक के दिखा था, बहुत हठ योगी ने रोक के दिखाया। जनार्दन स्वामी जी ने साइनाइड पचा करके दिखा दिया। साइंटिस्ट परेशान हो गए कैसे पचा दिया, क्योंकि विष तो अपच से होता है। जिसने प्राण विद्या को चयन कर लिया उसके लिए कुछ अपच है ही नहीं, सब कुछ पचा सकता है, शरीर बाधा नहीं रह जाता। इसलिए आनंद सर्वत्र मिलता है। मुकुल जी, जैसे हम जिंदगी में जितने लोग हैं सब अनुभव करते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति से मिलो तो लगता है तो बहुत अपना है, एक अपनत्व का भाव उससे आता है, प्यार का भाव आता है, लगाव महसूस होता है। और एक तरफ किसी से मिलते हैं तो पहले ही एवर्शन हो जाता है, अरे यार क्या मिल गया, वो उसको भी ऐसे ही लगता है, हमको भी ऐसे ही लगता है।
तो ये जो इसको आप रिपल्शन अट्रैक्शन बोल सकते हैं, कोई भी सिद्धांत बोलिए, हम पहले मिले नहीं, जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, पर ये अचानक स्वाभाविक है कि जीवन में हो जाता है, और जिनसे एकदम लगाव होता है वो बहुत लंबा भी चलता है, कि ऐसे लगता है कि तो पुराने जन्म का जी कोई रिश्ता है। मैं सिर्फ कोई मैं ये हर तरह से कह रहा हूँ, इन दो इंसानों के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा होता है, इसमें सिर्फ मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। बहुत लगता है कि बहुत अपना है, बहुत अच्छा है, तो ये भी कोई इसका भी कोई प्राणवायु से लेना देना है इसका? पूरा पूरा ही लेना देना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो प्राण विद्या का ही है ना। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सत्व रजत तम का खेल है सारा। वो जो आपने बैलेंस भी कहा ना मध्य मार्ग, वो भी वही है। ऊर्जा है तो स्थिर नहीं रह सकती। नेशनल ग्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज हमारी पावर ग्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंजम्पशन के अनुसार प्रोडक्शन का बैलेंस करना। इसलिए कोल पर निर्भरता इसलिए नहीं जा रही हमारी, क्योंकि बाकी सब में कंट्रोल, कंजम्पशन के साथ में प्रोडक्शन कंट्रोल करना कठिन है। न्यूक्लियर में भी, सोलर में भी, अन्य सब में। कोल में सबसे सरल है वो, इसलिए क्योंकि ऊर्जा को रोक नहीं सकती, इसलिए उसमें प्रवहति इति प्राणा। प्राण की डेफिनेशन ही है प्रवहति इति प्राणा। जो प्रवाहित होता है वो प्राण है, और जो प्रवाहित होगा तो उसमें तीन चीजें होगी। एनीथिंग दैट फ्लोज, एनीथिंग दैट मूव्स, ये तीन बातें होगी उसमें। एक तो दिशा होगी, उसमें 10 दिशाएं तो आई है, पर उसमें भी 360 इंटू 360 है, स्फीयरिकल विचार करना पड़ेगा। दिशा है, दूसरा है उसकी गति है, किस गति से मूव करती है, और तीसरा है लय, फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑसिलेशन, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी। तो ऊर्जा तो वैसे ही चलती है। तो आप ये तीनों का मिलकर के प्राण के गुणों को समझा ऋषियों ने, और इस आधार पर कहा कि जो ज्यादा घनीभूत है, यानी जिसकी गति कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, मतलब जिसका घेरा बड़ा है, और जिसके लय थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है, यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसे को उन्होंने कहा कि ये तामसिक है। तो वस्तुओं में भी कहा कि ये तामसिक है। तो व्यक्ति भी जो अभाव का बार बार चिंतन करेगा, नहीं का चिंतन करेगा, कल्पना करेगा, तो उसकी भी तामसिकता बढ़ती जाएगी। संकुचितता का विचार करेगा, केवल स्वार्थ का विचार करेगा। जो आपने शब्द प्रयोग करते करते रह गए, संबंध ट्रांजैक्शनल नहीं हो सकते, सौदेबाजी नहीं हो सकती। और जब संबंध सौदेबाजी हो जाती है तो वो आपके पास में बैठता है तो आपको लगता है कि ये लेने के लिए ही बैठा है। हम कहते भी स्ट्रॉ लगा करके पीता है ये शब्दावली किसी किसी के बारे में हम कहते हैं कि ये तो स्ट्रॉ लगा के पीता है। तो अनुभव होता है, हम सब, मैं बोल रहा हूँ ना, आप सबको कोई ना कोई एक याद आ रहा है तो वो क्या है? वो तामसिकता है। इतना वोल्टेज लो है कि आपका लो वोल्टेज भी उससे हाई है, और एनर्जी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है। जब आपकी ऊर्जा में गति अधिक होती है, जैसे क्रिकेट के फील्ड पे ऋषभ पंत को देख लो, बिना कारण बकबक करता है, बिना कारण दौड़ लगाता है, जहां छलांग नहीं लगानी वहां छलांग लगाता है। गेंद लेग साइड में जाएगी या ऑफ साइड में फील्डिंग कर रहा हो तो भी दौड़ेगा। वो राजसिकता है। गति अधिक है, फ्रीक्वेंसी छोटी होने से ऑसिलेशन ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती। ये सारा जो उसका राजसिकता है। तो एक तरफ तामसिकता है, एक तरफ राजसिकता है। तो राजसिकता भी ऊर्जा देती है, पर राजसिकता थकाती भी है। तो ऐसे राजसिक लोग भी अपने पास में बहुत है। मैंने सब जानते हैं इसलिए ऋषभ पंत, विराट कोहली जैसे नाम लिए हैं, लेकिन हमारे पास भी, हमारे परिवार में, हो सकता है किसी को लग रहा हो ये मेरा वर्णन कर रहे हैं। मैं भी बिना कारण ऐसे देखना, वो बैठे रहेंगे तो पैर हिलेंगे उनके। इतनी ऊर्जा है कि वो स्थिर नहीं रहने। प्रवाहित प्राण, प्रवाहित होता है वो। जो अनावश्यक प्रवाहित होता है वो राजसिकता है, उसकी गति अधिक है। जो आवश्यक है वहां भी प्रवाहित नहीं होता, वो तामसिक है। दोनों थकाते हैं। एक ऊर्जा पी करके थकाता है, एक ज्यादा बम्बार्डिंग करके थकाता है। अरे नहीं भाई, चुप रहे भाई, ऐसा लगता है अच्छा गया, हाँ शांति हो गई, वो राजसिक है। एक राजसिक भी परेशान करता है, एक तामसिक भी। मध्यम मार्ग है सत्व। बढ़िया। ऑप्टिमम, अंग्रेजी का शब्द है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम यूज ऑफ एनर्जी फॉर अल्टीमेट रिजल्ट, नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम शब्द नहीं प्रयोग किया, क्वांटिफिकेशन नहीं, क्वालिटेटिवली अल्टीमेट, नोबली अल्टीमेट रिजल्ट के लिए जब आप कम से कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं
तो वो सत्व होता है, वो मध्य मार्ग है। ऐसे व्यक्ति के साथ मजा आता है, ऐसे व्यक्ति के साथ लगता है यार घंटों बैठो कोई पता ही नहीं चलेगा, बात भी ना करो तो उसके साथ बैठने से ही आनंद आता है। और जैसा इन्होंने कहा, वो केवल मेल फीमेल वाली बात नहीं है, मित्रता भी ऐसे ही लोगों से टिकती है। 4 मित्र बैठे, क्या किया, 4 मित्र 2 घंटे बाद देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं की होती है। आजकल तो सब अपने अपने ही मोबाइल में लगे रहते हैं, फिर भी साथ बैठने से वो सात्विकता आपको एनरिच करती है। आपको ऐसा अनुभव होता है कि इनके साथ बैठने से मैं कुछ और अधिक समृद्ध होकर के निकला, वो सात्विकता है। हम अपने आप को ही देखें, दूसरे को बाद में देखें, हम सत्व रज तमस के किस स्तर पे हैं, तो फिर हमसे लोग, वो कहा ना, किसी की मुस्कुराहटों के लिए हम, मतलब किसी के लिए मुस्कुराहट का हम कारण सात्विक होंगे तो बन पाएंगे, वो मध्यम मार्ग है। बहुत अच्छी बात है मुकुल जी, पर हमारे दिल्ली में यदि शाम को बोले कि आज शाम को बैठ लेते हैं, उसका और भी मतलब निकल जाता है कि आज शाम को बैठ लेते हैं। वो भी प्राण विद्या से जुड़ा है। वो भी सांध्य योग है, वो भी प्राण विद्या से ही जुड़ा है। सांध्य योग है वो भी। पर एक बहुत अच्छी बात है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये जो पुस्तक है बनाए जीवन प्राणवान, अगर हमारी भावना जो है इसके लिए अच्छी है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, और यदि हम कम भावना से देखेंगे, सशंकित मन से पढ़ेंगे तो उसका कम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सही बात तो यह है कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत बहुत है। प्रैक्टिस करेंगे तो ही इसका जो असल जो पर्पस है, जो लिखा है, मूल जो भाव है, वो हमारे नज़दीक आ पाएगा। मुकुल जी, लास्ट कमेंट के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप और हम हमारे लिए, हम सब के लिए, और जो लोग इसको बाद में देखेंगे इस कार्यक्रम को, उनके लिए आप जो कहना चाहेंगे लास्ट में। मुझे लगता है शंकालु लोगों को भी दीजिए, उनको भी पढ़ने दीजिए, क्योंकि ये लिखी इसी स्टाइल में है कि शंका वाले भी उसको शंका का निरसन करने के लिए पढ़े और शंकाएं लें। आप भी पढ़ेंगे, आपके मन में भी और प्रश्न जगेंगे, आप पूछिएगा प्रश्न। उसमें ईमेल आईडी और सब दिया है जिस पे आप प्रश्न भेज सकते हैं, और आप में से कई लोग मेरा नंबर भी जानते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं प्रश्न, क्योंकि प्रश्न से ही ज्ञान आगे बढ़ता है। हमारा प्रश्न उपनिषद है, हमने प्रश्न को रोका नहीं है, हमने प्रश्न कैसे पूछना चाहिए इसका साइंस डेवलप किया हमारे ऋषियों ने। इसलिए गीता का भी 3रा अध्याय होता ही नहीं यदि अर्जुन प्रश्न न पूछता। जो बताना है वो तो 2रे अध्याय में खत्म कर दिया है कृष्ण ने। 3रे अध्याय में कृष्ण को प्रश्न पूछा, जायसी चेत कर्मणस्ते यथा बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर। ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है तो कर्म में क्यों धक्का दे रहे हो, ये प्रश्न पूछ करके ही शुरुआत हुई। इसलिए श्रद्धा अश्रद्धा, इसीलिए कहा ना, जानो तो मानो, बिना मान करके तो इस किताब को पढ़ो ही मत। मान करके तो इस किताब को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। अयोध्या जी में जब रामलला की स्थापना के समय लोग थे तो इतने बड़े बड़ी हस्तियां जिनके अपने अपने ही स्वनाम धन्य, जो हमेशा अपने ही मस्ती में रहने वाले और चारों तरफ से मीडिया से घिरे रहने से हमेशा जिनको कॉन्शियस रहते कि हमको क्या करना है, वो भी स्वयं को भूल गए, रोने लगे, हंसने लगे, नाचने लगे, चिल्लाने लगे। हम में से भी जो लोग गए होंगे बाद में भी, 22 को नहीं गए होंगे, बाद में गए होंगे, या जितनी भी बार जाओगे, मैं अभी पिछले रविवार को भी था, पिछले रविवार को भी रामलला के दर्शन करके आया। जितने लोग आ रहे थे, कुंभ के कारण भीड़ भी बहुत थी तो लाइन भी बड़ी थी, तो फटाफट निकाल रहे थे। उसके बावजूद एक क्षण के लिए भी रामलला के आंखों से आंखें मिलते ही लोगों के आंखों में आंसू आ रहे थे, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। 10वीं बार 15वीं बार देखने वाले का भी मन ऐसे भावना से, श्रद्धा अश्रद्धा की बात ही नहीं है, अनुभूति होती ही है। आप नहीं मानोगे तो भी सूर्य उगना थोड़ी बंद कर देगा। आप कह दोगे मैं नहीं मानता, तो मत मान भाई। शंका ले, और शंका लेकर के सुबह जल्दी उठ करके देख ले उगा कि नहीं उगा। खुद सोते रहोगे कहोगे सूर्य नहीं उगा तो नहीं चलेगा ना। इसलिए यह जानने की प्रक्रिया है, और जानने की प्रक्रिया में शंका को मना नहीं किया है, लेकिन शंका पे रुकना नहीं है। कई बार जिज्ञासा संदेह के रूप में उत्पन्न होती है, संशय के रूप में उत्पन्न होती है। व्यक्ति जिज्ञासा को संशय में रख करके भूल जाए और उसको अभिव्यक्त ना करे, और आज के जगत में उत्तर देने वाले भी नहीं है। माँ ने बताया ऐसा करो, लेकिन क्यों करो पूछा तो बिचारी को भी नहीं पता था।
सहस्त्र वर्ष के संघर्ष काल में, 1000 वर्षों के संघर्ष में हम क्यों को भूल गए? हमने टेक्नोलॉजी बचाए रखी, साइंस रह गया। इसलिए हमने प्राण विद्या पर भी काम इसीलिए शुरू किया कि पिछले 150-200 वर्ष में इसमें कोई प्रामाणिक कार्य नहीं हुआ, और उसी के कारण जो ज्ञान परंपरा पे अभी एनईपी इतना कह रही है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा पे सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल फिर प्राण विद्या में है। प्राण विद्या जागृत हो जाएगी तो वो ज्ञान परंपरा वास्तविकता में काल सुसंगत तरीके से आचरित हो जाएगी, आचरण में आ जाएगी, व्यवहार में आ जाएगी, और पूरा साइंस बदल जाएगा जिस दिन वास्तविकता में हम प्राण को मापने का यंत्र बना लेंगे। और वो संभव है, क्योंकि प्राण सूक्ष्म होगा लेकिन वह जड़ ही है, वह मन जैसा नहीं है कि अनुभव नहीं किया जा सकता, वो इंद्रिय गम्य है। इसीलिए इंद्रियों से व्यान प्राण का अनुभव हो रहा है, आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं। ऐसा होने के कारण एक दिन उसका यंत्र बनेगा। बहुत लोगों ने काम किया नाड़ी परीक्षा का, पुणे में हमारे एक वैज्ञानिक ने यंत्र बनाया। रशियन साइंटिस्ट किर्लियन ने बायो फोटोग्राफी शुरू की, जिसमें बायो एनर्जी की फोटो निकलती है। इंफ्रारेड को लेकर के पशु चिकित्सा पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसमें ये प्राण विद्या पर काम चल रहा है। होम्योपैथी पूरा प्राण विद्या का ही साइंस है। इसलिए प्राण विद्या का साइंस नहीं है, नहीं है, लेकिन उसको प्राण विद्या को समझ करके उस पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए पुस्तक पढ़ने वालों को भी और इस कार्यक्रम को देखने वालों को भी आह्वान है कि इसको किसी भी रूप में रोज सुबह उठ करके अभ्यास ही करो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। आपका जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है उसमें प्राण को समझिए, उसमें प्राण विद्या का एप्लीकेशन देखिए, उसमें प्राण विद्या के रहस्य पर काम कीजिए। जगदीश चंद्र बसु ने फिजिक्स में किया, इसलिए उन्होंने वनस्पति में, एक फिजिक्स का व्यक्ति होते हुए वनस्पति में प्राण कैसे सिद्ध करता है वो, फिर वो मेटल में प्राण सिद्ध करने पर लगे हुए थे, इसलिए धातुओं पर काम किया। मेटल फटीक का उन्होंने सिद्धांत दिया। फिर मेटल पे पॉइजन का प्रयोग कर रहे थे, जिस समय उनकी मृत्यु हो गई, काम रुक गया। आज एक उड़ीसा के एक आईआईटी में एक ने पीएचडी रजिस्टर की है जगदीश चंद्र बसु के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए, अभी इसी वर्ष पीएचडी रजिस्टर हुई। ऐसे अनेक विषय है जीव विद्या। जो आपका विषय हो, आपका विषय सोशियोलॉजी है, वो प्राण विद्या पर आधारित है। आपका विषय पॉलिटिकल साइंस है, प्राण विद्या पर आधारित है। सात्विक राजनीति, तामसिक राजनीति, राजसिक राजनीति, जो आपका विषय है उसमें प्राण विद्या का एप्लीकेशन है। इसलिए केवल सुबह उठ करके ये मुद्राओं का अभ्यास करने तक ये सीमित नहीं है। आप शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, क्योंकि मध्य रात्रि भी एक संधि है। इसलिए महाशिवरात्रि आएगी, वो रात्रि का उत्सव है, दीपावली रात्रि का उत्सव है। इसलिए हमारे यहाँ 24 घंटे का महत्व है, इसलिए उसको हम समझें और इसके ऊपर काम करें, यही इसका उद्देश्य है। नहीं, एक सवाल और लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक और बात आई। किसी को फिर पूछना मैं, चाहता है? हाँ, जो लोग पूछना चाहेंगे 5-7 मिनट और कर सकते हैं। मुकुल जी, एक बात बताओ कि ये सब करके उम्र भी बढ़ेगी क्या? क्या है कि व्यक्ति अपने जीवन को बढ़ाना चाहता है, अच्छा रखना चाहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना चाहता है, और अभी तो बहुत सारी किताबें भी आने लगी, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत रिसर्च हो रही है कि उम्र कैसे बढ़ाई जाए, और खाली उम्र ही ना बढ़ाई जाए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाई जाए कि अपन मस्ती से रहते हुए लंबे समय तक जिए, खुश रहें। तो इसमें थोड़ा फर्क पड़ता है क्या? पूरा ही फर्क पड़ता है और पूरा समृद्ध जीवन जी सकते हैं। केवल लंबा नहीं, जीवन लंबा भी होगा और समृद्ध भी होगा। इसलिए हमारे जो वेद मंत्र है वो जीवेम शरद शतम से शुरू होता है। हम 100 वर्ष जिए, शरद मतलब शरद ऋतु को 100 बार देखे, वसंत को भी देखे, अभी वसंत चल रहा है, 100 वसंत देखे। केवल वहीं नहीं रुका ऋषि ने कहा इस प्राण विद्या को अपने जीवन का, आचरण का स्टाइल बना दे, लाइफ स्टाइल बन जाए, और उसके लिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, उसके प्रति दृष्टिकोण ठीक करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा छोड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के पास लोग जाते थे, मेरे को छोड़ना पड़ेगा, बोले नहीं छोड़ना नहीं पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। बोले किसको? तो बोले ईश्वर को पकड़ लो, बाकी छोड़ो कुछ मत। वो जो आप सांध्य रस कह रहे थे ना, वो बहुत बड़ा सुंदर उसका प्रसंग है। उनके पास में जो उनका जो एक शिष्य थे, वो बहुत बड़े नाटककार थे, आजकल के जैसे फिल्म वाले थे, तो सारी आदतें थी उनको, गिरीश चंद्र। और बाद में जाते समय ठाकुर विवेकानंद आदि, राखाल आदि सारे सन्यासी शिष्यों को बता के गए, अध्यात्म में कभी आपके अड़चन आ जाए तो गिरीश बाबू को पूछना। जिस व्यक्ति को सारे ऐब थे, जिसको व्यसन कहते सारे थे,
ठाकुर ने उसको कहा कि तुम भगवान का नाम ले लिया करो। बोले नहीं ले सकता, ये सारी गड़बड़िया है। बोले भोजन से पहले ले लिया करो। बोले अभक्ष ही भक्षण करता हूँ, कैसे लूंगा। बोले सोने से पहले ले लिया करो। बोले उसका तो ठिकाना ही नहीं है, कब सोऊंगा, कहाँ सोऊंगा, किसके साथ सोऊंगा। ये उनके उत्तर है गिरीश बाबू के, बड़ा अद्भुत। तो ठाकुर ने कहा वो छोड़ने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान को पकड़ लो, पकड़ने की जरूरत है। वैसे जीवन बदलने के लिए और लंबाई भी बढ़ेगी और समृद्धि भी बढ़ेगी। इसलिए जीवेम शरद शतम, उसके साथ कहा श्रृणुयाम शरद शतम, कान खराब करके नहीं, अच्छे से 100 वर्ष तक सुने। ब्रूयाम, बोल सके। फिर कहा नंदाम, आनंद के साथ। मोदाम, दूसरे को भी आनंद देने वाले। नंदामय ने खुद को आनंद मिलता है, मोदामय ने जिसकी संगत में और आनंदित होते हैं, मुदित होते हैं, इसलिए मोदक कहते हैं उसको, जिसको खाने से आनंद मिलता है। तो मोदाम, और सबसे अंतिम बात तो इतनी अद्भुत है, अदीना श्याम शरद शतम। अदीना, दीन ना रहे। सबसे बड़ा आज के युग का सबसे बड़ा अभिशाप कुछ होगा तो दीनत्व है। अभिशाप, मैं इसको कह रहा हूं विक्टिमहुड। हर व्यक्ति अपने आप को विक्टिम मान रहा है, हर व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए दूसरे को दोष दे रहा है, वो दीनता है। इसलिए ऋषि कह रहा है अधीना श्याम शरद शतम। इसलिए हम सब लोग अधीन होकर के जी सके, इसलिए प्राण विद्या है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने जीवन के लाखों मार्ग बताए, साधना के अनंत मार्ग है। इसी प्रकार से करो, ये नहीं कहा ये नहीं करोगे और ये करोगे तो गड़बड़ होगी, नहीं कहा। हमने सबको स्वीकार किया इसीलिए क्योंकि हमको पता है जीवन में क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, एंड क्या कर रहे हो उससे अधिक महत्वपूर्ण है क्यों कर रहे हो, वो भाव अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि बंदूक उठाई, घोड़ा दबाया, गोली चली, सामने वाले के छाती पे लगी, सामने वाला मर गया। एक को फांसी होती है हत्या के कारण, दूसरे को परमवीर चक्र मिलता है। काम वही है, दूसरे का जीवन लेने का ही काम किया, हिंसा ही की, लेकिन एक का पुरस्कार मिलता है, एक को दंड मिलता है। फर्क केवल भाव का है। कर्म का संस्कार नहीं होता, भाव का संस्कार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुकुल जी, आप में से कोई पूछना चाहें? हाँ, ये डबास जी, फिर हर्ष। माइक है क्या? नहीं तो यही ले लीजिए। प्राण विद्या का अभ्यास करते हुए जो अनुभूति होती है, अलग अलग लोगों को तो अलग अलग प्रकार से अनुभूति हो सकती है, लेकिन मैं अपना समय का बता रहा हूँ। मुझे एक जैसी अनुभूति नहीं होती, कभी अलग तरह से होती है और कभी बिल्कुल ही नहीं होती। तो ऐसे इसका क्या कारण है? भौतिक स्तर पर अनुभूति होने नहीं होने के दो कारण हैं। एक कारण तो है कि मन की सतर्कता कम ज़्यादा होती है, अवेयरनेस जिसको कहते हैं, तो कई कारणों से होता है। सबसे बड़ा कारण अपच है, अपच से सतर्कता फर्क होती है। रात को नींद ठीक से नहीं हुई तो फर्क पड़ता है, तो सतर्कता एक महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा कारण है यांत्रिकता। अभ्यास करते करते यांत्रिकता हो जाती है, रोज करोगे आप तो फिर वो उतने से काम नहीं चलेगा, फिर और आपको करना पड़ता है। तो कभी कभी ब्रेक देना पड़ता है, कभी कभी बदल करके करना पड़ता है। अभ्यास बदलिए, अभ्यास का क्रम बदलिए, तो उससे अनुभूति निरंतर रहती है। और विचलित मत होइए, अनुभूति नहीं हुई इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उस दिन आपका मन ट्यून नहीं हुआ, कहीं और भटक रहा है, चंचल है, कुछ और कारण है उसके। तो मन और शरीर दोनों का, शरीर की यांत्रिकता, मन की सतर्कता में कमी, सजगता में कमी, इन कारणों से अनुभूति कम ज़्यादा होती है। हर्ष। सर, मेरा प्रश्न यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आने के बाद, क्या हमारा प्राण विद्या के प्रति दृष्टिकोण जो है वो और व्यापक होगा या और सूक्ष्म होगा? और दूसरा सर कि ये दिल्ली में जो हम सूर्य के जो सन का जो साइकिल है उससे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। आजकल जो फ्लैट्स भी है काफ़ी छोटे छोटे आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये बीमारियाँ और ये चीज़ें बढ़ रही है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती, मनस्थिति हमारे हाथ में होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जानकारियों का संग्रह और जानकारियों के संश्लेषण विश्लेषण की प्रक्रिया है। उससे लाभ ही हो सकता है, हानि होगी यदि गलत व्यक्ति के हाथ में रहेगा। तो वो तो जैसे मैंने बंदूक का बताया वैसे ही चाकू का है। चाकू अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। किसी गुंडे के हाथ में जो प्राण लेता है वही डॉक्टर के हाथ में सर्जरी के टेबल पे प्राण बचाता है, वही चाकू प्राण बचाने वाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी टूल है,
उस टूल का जैसे उपयोग करेंगे, जिस काम के लिए उपयोग करेंगे, उस काम के लिए उसका उपयोग होगा। प्राण विद्या पर यदि बेसिक काम हो गया वैशेषिक के आधार पर, कणाद ऋषि ने इस पे बहुत काम किया, तो वैशेषिक के आधार पर यदि आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक बायोलॉजी, आधुनिक केमिस्ट्री यदि इस पर काम करके प्राण विद्या के प्रयोग और उसका डाटा यदि हम इकट्ठा कर सके तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अधिक पुष्ट हो जाएगा और डीपर एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकेगा। अभी तो सिम्टम, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सिम्टम्स को एनालाइज कर रहा है। आप जितने अधिक डाटा को डालोगे, जितने किस आयु वर्ग में क्या क्या, तो उस आधार पर वो उतने पैटर्न रिकॉग्निशन करके, उतने डिजाइन रिकॉग्नाइज करके एक ट्रीटमेंट की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह बता सकेगा। आप यदि प्राण विद्या के स्तर पे चले जाओगे तो एक ही सिम्टम में अलग अलग सत्व रजतम समझ में आ जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पुष्ट हो सकता है। वो तो टूल है। और फ्लैट वैट ये तो होना ही है, परिस्थितियां बदलेगी। हम इसके कारण कह रहे कि नॉर्वे वालों को 6 महीने सूर्य ही नहीं दिखता, हम फ्लैट के कारण नहीं दिखता बोल रहे। हिमालय में सारे ऋषि तो हिमालय में ही रहते हैं ना, कई दिनों तक सूर्य दर्शन नहीं होते, बादल के कारण, बर्फ के कारण। इसलिए वो जो महासूर्य जो हमको दिख रहा है, वो भौतिक सूर्य का भी, वो भी किसी और महासूर्य की प्रदक्षिणा कर रहा है और वो भी किसी और की प्रदक्षिणा कर रहा है। इसलिए जब भगवान बुद्ध को पूछा कि आप चले जाओगे तो हमारा प्रकाश, हमको कौन रास्ता दिखाएगा, तो उन्होंने कहा सूर्य दिखाएगा। रात को तो बोले चंद्र दिखाएगा, नहीं तो कौन दिखाएगा, तो बोले ज्योति दिखाएगी, दीपक लेकर के चलना। फिर उन्होंने कहा दीपक भी वायु से बुझ जाए तो कौन दिखाएगा। तब अंत में उत्तर करते करते अंत में उत्तर आया, आत्मदीप भव, अपने अंदर के सूर्य को जागृत करना पड़ेगा। इसलिए फ्लैट है तो फ्लैट से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट भी है, बाहर छत पे जाने के लिए भी लिफ्ट है, सूर्य तो दिख ही सकता है। अंतिम सवाल, क्योंकि फ्लाइट पकड़नी है, उनकी फ्लाइट निकल जाएगी। भाई साहब, पहले तो बहुत बधाई कि एक ऐसा विषय जिसके ऊपर पुस्तक आप लेकर के आए जो भारतीय संस्कृति की भी आपने, हमारी सनातन परंपरा की भी आपने। मेरा एक बहुत बड़ा सामान्य प्रश्न है कि प्राण विद्या, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अनगिनत इन्फिनिटी लेवल तक इसके बेनिफिट्स हैं। क्या जो नक्षत्र होते हैं ना, हर व्यक्ति का जीवन उससे भी प्रभावित होता है, क्या नक्षत्रों का कोई प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है? कि मान लीजिए कि हम प्राण विद्या का अभ्यास बचपन से करते हैं और अलाइनमेंट करते चले जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत मेहनती हैं, तो नक्षत्र क्या इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं? निश्चित रूप से करते हैं। सारा ज्योतिष विद्या प्राण विद्या पर ही आधारित है। इस पुस्तक में भी उसका थोड़ा सा ज्योतिष विद्या के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। वास्तुशास्त्र, दिशा, स्थापत्य शास्त्र, भारत के जितने शास्त्र हैं, धनुर्वेद, जितने भारत के आयुर्वेद, रस विद्या, सारे भारत के शास्त्र प्राण विद्या पर ही आधारित है। तो नक्षत्र विद्या भी प्राण विद्या पर आधारित है। उसको समझेंगे, उस साइंस को समझेंगे तो वो समझ में आएगा। लेकिन हमारे जन्म का समय तो हमने तय नहीं किया, वो तो जिस समय जन्म हुआ, तो इसलिए उसको प्रारब्ध कहते हैं। ये सारा उस समय कौन से नक्षत्र थे से लेकर हम पिछले जन्मों में चित्त के अंदर कौन से इंप्रेशन, संस्कार लेकर के आए, प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते। हर्ष के प्रश्न के उत्तर में भी मैंने यही कहा था, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं, मनस्थिति हमारे हाथ में। उस प्रारब्ध की ओर देखने का दृष्टिकोण हमारा क्या है, तो वही प्रारब्ध उपयोग का हो जाता है। वही प्रारब्ध जो एक के लिए बाधा बनता है दीनत्व के कारण, विक्टिम मान करके। कर्ण और कृष्ण का उदाहरण है, सेम है। जन्म के साथ माँ ने छोड़ दिया, किसी और ने पालन किया, विमाता ने पालन किया, किसी और माँ ने पालन किया, यशोदा ने, उधर राधा ने। एक दीनत्व में रहा, एक अपनी बात के ऊपर विक्टिम मूड लेकर के रहा, तो वो कर्ण बना। एक अधीन हुआ, पराक्रम किया, तो उसी प्रारब्ध और उसी नक्षत्र को लेकर के उन्होंने पराक्रम कर दिया। भगवत गीता बताती, सारे विश्व को जीत लिया, विश्वरूप दिखा दिया। इसलिए अधीना श्याम शरद शतम बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे हाथ, वो नक्षत्र नहीं तय करते। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुकुल जी। आज की चर्चा में हम सब ने अपने, मैंने कहा ना, अपने अपने तरीके से रिसीव करते हैं। तो अगर कम रिसीव किया है तो हम सोचे हम थोड़ा और प्राणवायु अपने अंदर लाएं। अधिक रिसीव किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सब आए, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिंद पक्का, कोई कमेंट? आज
अभी दो कुलपति यहाँ पर बैठे हैं और प्रशांत जी अभी स्वागत करेंगे। तो रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर शुक्ल जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं प्रशांत जी से निवेदन करता हूँ कि उनका स्वागत करें। और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय जोशी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका स्वागत निवेदन करें। और हमारे बीच में आदरणीय महेंद्र जी भाई साहब उपस्थित हैं, जो शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय संयोजक हैं। प्रशांत जी से निवेदन है कि आपका स्वागत करें। मनोज जी का भी करवाओ। मनोज जी अखिल भारतीय साहित्य, नहीं सबसे परिचय हो जाएगा। स्वागत का उतना ही उद्देश्य होता है। ये दे दो। मनोज जी का भी कीजिए। मनोज जी का स्वागत करो। अखिल भारतीय मनोज जी के स्वागत कीजिए। मैं प्रशांत से अखिल भारतीय साहित्य परिषद करके एक साहित्यकारों का संगठन है, उसके अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री मनोज कुमार जी, आपकी वापस आज जितने प्रश्न यहाँ हुए वो किसी एक व्यक्ति के प्रश्न नहीं थे। न जाने कितने लोगों के ये प्रश्न थे, जो लाखों लोग करोड़ों लोग देश में आज ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे हैं। और इस जो आज जितना ये प्रकाशन हो रहा है, उन बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे जो आज आदरणीय लेखक ने बहुत ही उसको प्रभावशाली ढंग से उन प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों के जो संवाद थे वो हमें बहुत ही आह्लादित किया और सब लोग लाभान्वित हुए हैं। अब मैं इस कार्यक्रम के संपूर्ति के लिए और धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रशांत जी से निवेदन करता हूं कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित करके इस कार्यक्रम को माननीय मुकुल जी, आपने हमें अपनी किताब की चर्चा के लिए मौका दिया, इसके लिए आपका सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने व्यस्तम शेड्यूल में से इसके लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिंद मराठे जी, आप तो होस्ट हैं, आपके कारण ये प्रोग्राम ये सब कुछ हो रहा है, इसके लिए। और आप बहुत सुंदर रूप से विश्व पुस्तक मेले को आपने हर बार एक नया रूप में बढ़ावा मिल रहा है, इससे बहुत बहुत आप बधाई के पास और बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र भाई साहब, आपने किताब बहुत अच्छे रूप से छापी और हमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति महोदय, महेंद्र जी भाई साहब, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी राजेश जी, सब वरिष्ठ लोग यहाँ आए, इस परिचर्चा में भाग लिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है